हरे कृष्णा हरे राम। आज की इस वीडियो में हम सुनने वाले हैं पौष पूर्णिमा व्रत की कथा। तो जी हाँ, सभी को कथा अवश्य सुननी चाहिए। कथा सुनने से भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की असीम कृपा होती है। पौष पूर्णिमा हमारे हिंदू धर्म का बहुत ही बड़ा दिन होता है। पौष पूर्णिमा तिथि के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने के साथ दान का विशेष महत्व माना गया है। चलिए आज की इस वीडियो में हम सुनते हैं पौष पूर्णिमा की कथा। काशीपुर नगर के एक गरीब ब्राह्मण को भिक्षा मांगते देखकर भगवान विष्णु जी ने स्वयं ही एक बूढ़े ब्राह्मण के रूप में उस निर्धन ब्राह्मण के पास गए और कहने लगे, हे विप्रे, श्री सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं। तुम उनका व्रत पूजन करो, जिसे करने से मनुष्य सब प्रकार के दुखों से मुक्त होता है। इस व्रत में उपवास का भी अपना महत्व होता है, किंतु उपवास से मात्र भोजन न लेने ही समझना। उपवास के समय हृदय में यह धारण होनी चाहिए कि आज श्री सत्यनारायण भगवान हमारे पास विराजमान हैं, अतः अंदर व बाहर शुचिता बनाए रखना चाहिए और श्रद्धा विश्वास पूर्वक भगवान का पूजा कर उनकी मंगलमयी कथा का श्रवण करना चाहिए। श्री सत्यनारायण की कथा बताती है कि व्रत पूजन करने में मानव मात्र का समान अधिकार है, चाहे वह निर्धन, धनवान, राजा हो या व्यवसायी हो, ब्राह्मण हो या अन्य वर्ग, स्त्री हो या पुरुष हो। यही स्पष्ट करने के लिए इस कथा में निर्धन ब्राह्मण, गरीब लकड़हारा, राजा उल्का मुख, धनवान व्यवसायी, साधु वैश्य, अपनी पत्नी लीलावती, पुत्री कलावती, राजा तुंगध्वज एवं गोपगढ़ों की कथा का समावेश किया गया है। इस कथा के अनुसार जैसे लकड़हारा गरीब ब्राह्मण उल्कामुख गोपगढ़ों ने सुना कि यह व्रत सुख, सौभाग्य, संपत्ति सब कुछ देने वाला है, तो सुनते ही श्रद्धा, भक्ति तथा प्रेम के साथ सत्य व्रत का आचरण करने में लग गए और फलस्वरूप सुख भोग कर परलोक में मोक्ष की अधिकारी हुए। एक साधु वैश्य ने भी यही प्रसंग राजा उल्कामुख से सुना, किंतु उनका विश्वास अधूरा था और श्रद्धा में कमी होने के कारण उसने मन में प्रण लिया कि संतान प्राप्ति पर सत्य व्रत पूजा करूंगा। समय बीतने पर उसके घर एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। पत्नी ने व्रत की याद दिलाई तो उसने कहा कि कन्या के विवाह के समय करेंगे। समय आने पर कन्या का विवाह भी हो गया, किंतु उस वैश्य ने व्रत नहीं किया। सभी वह अपने दामाद को लेकर व्यापार के लिए चला गया। वहां उसे चोरी के आरोप में राजा चंद्रकेतु द्वारा दामाद सहित कारागार में डाल दिया गया। उसके अपने घर में भी चोरी हो गई। पत्नी लीलावती और पुत्री कलावती भिक्षावृत्ति के लिए विवश हो गई। एक दिन कलावती ने किसी के घर श्री सत्यनारायण का पूजा होते देख वह घर आकर माँ को प्रसाद दिया। तब माँ ने अगले दिन श्रद्धा से व्रत पूजन कर भगवान से पति और दामाद के शीघ्र वापस आने का वरदान मांगा। श्री हरि प्रसन्न हो गए और स्वप्न में राजा को कह दिया कि वह दोनों बंदियों को छोड़ दें, क्योंकि वह निर्दोष हैं। राजा ने अगली सुबह उनका धन्य दान तथा प्रचुर द्रव्य देकर उन्हें विदा किया। घर आकर पूर्णिमा और संक्रांति को व्रत का जीवन भर आयोजन करता रहा। परिणाम स्वरूप उसे सांसारिक सुख भोग कर मोक्ष की प्राप्ति हुई। इसी प्रकार एक बार राजा तुंगध्वज ने वन में गोपगढ़ों को श्री सत्यनारायण भगवान का पूजा करते देखा, किंतु अपने अभिमान की वजह से राजा ने न तो पूजा स्थल पर गया और न दूर से ही प्रणाम किया और न ही गोपगढ़ों द्वारा दिया गया प्रसाद ग्रहण किया। परिणाम यह हुआ कि राजा के पुत्र, धन्य धान्य, अश्व, गजादि सब नष्ट हो गए। राजा को फिर से आभास हुआ कि विपत्ति का कारण सत्यदेव भगवान का निरादर है। तब उसे पश्चाताप करने के लिए वह तुरंत वन में गया और गोपगढ़ों को बुलाकर उससे सत्यनारायण भगवान की पूजा विधि पूछी और बाद में पूजा की। फिर उसने प्रसाद ग्रहण किया तथा घर आ गया। उसने देखा कि विपत्ति टल गई और सारी संपत्ति तथा जन सुरक्षित हो गए। राजा प्रसन्नता से भर गया और अपना सर्व सुख भगवान को अर्पित कर दिया। कथा जरा भी अच्छा लगा हो
तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में राधे राधे लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। जितना हो सके इस कथा को शेयर भी कीजिए, जिससे इसका पुण्य हमें और आपको सभी को लग सके, ये सभी व्रत कथा सुन सके। चैनल पे नए हैं तुरंत सब्सक्राइब कर लें और हिंदू धर्म की कथाओं और जानकारी के लिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी।